स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त को हो रहा है, मतलब आज ही सुबह में 7:15 से 17 मिनट के बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। मतलब एक बड़ी अच्छी बात है, जब भी कभी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो इसमें किया गया कोई भी पुण्य का कृत्य अनंत गुना होता है। जैसे आप अगर कोई मंत्र जप कर रहे हो तो सूर्य के राशि परिवर्तन का जो काल होता है उस समय, जिसे संक्रांति काल कहा जाता है, जब वो कर्क राशि से उठ करके जब तक संपूर्णतया सिंह में नहीं चले जाएं, तो ये जो संपूर्ण काल होता है इसे संक्रांति काल कहा जाता है। इस दौरान बैठ करके मंत्र जपा हुआ, इस दौरान किया गया कोई भी कृत्य बड़ा कई गुना फलदायक हो जाता है। इस दौरान आप दान करिए, पुण्य करिए, कुछ धार्मिक कृत्य करिए, आदि आदि चीजें करी जाती हैं। सूर्य जो है वो सिंह राशि में होंगे, मघा नक्षत्र में इनका गोचर होगा, और ये मतलब अभी की कुंडली है, अभी वर्तमान की कुंडली। मैंने हालांकि ये कार्यक्रम मैं अभी आपको शाम में बना रहा हूँ, मतलब 16 तारीख को शाम में 6:57 पे मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ। और मैंने ये जो गोचर बनाया है, ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये कल सुबह यानी कि 17 तारीख के सुबह 7 बजे का गोचर है, जब सिंह लग्न बीत रहा होगा। सूर्य यहाँ 0 डिग्री के होंगे, ये बात है। ऐसे ऐसे वो बढ़ते जाएंगे। जब ये 30 डिग्री की यात्रा यहाँ पूरी कर लेंगे इस घर में, जब 30 डिग्री वो पूरा इनका बीत जाएगा, तब वो वापस कन्या राशि में चले जाएंगे। अभी वर्तमान में जिस समय मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ ये कर्क राशि में है, क्योंकि मैं ये कार्यक्रम 16 तारीख को शाम में 6 बजे बना रहा हूँ। लेकिन कल सुबह ये 17 तारीख को सुबह 7 बजे, मैंने समय 8:05 रखा हुआ है, तो कल सुबह यानी कि 17 तारीख को सुबह 8:05 पे ये सिंह राशि में 0 डिग्री पे मघा नक्षत्र में बुध के साथ गोचर करेंगे। और ये 1 महीने तक अगले सूर्य यहीं इसी राशि में रहने वाले हैं। ये बात तो ज्योतिष प्रेमियों को पता है। और ये सूर्य की अपनी राशि है। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो काल पुरुष के प्राण कहे जाते हैं। और जब प्राण का प्राण से मेल हो जाता है, या वो अपने ग्रह क्षेत्र में अपने ही घर में प्रवेश करेगा, तो थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब क्रूरतम स्थिति खुश हो जाए तो कई बार वो कुछ निगेटिव भी हो जाए, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो जाए, और कुछ के लिए सामान्य हो जाए। जैसे तुला राशि के लिए वो अच्छे होते हैं, तुला राशि में जब गोचर करते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़े कठोर हो जाते हैं। तो ये जो मैं कार्यक्रम लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, ये उन लोगों के लिए है जो मेष राशि से आते हैं, या जिनका लग्न मेष है, या जो मेष राशि के हैं। तो मेष राशि आपकी ये है, आपके जन्म राशि से, मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की राशि में बैठे, वस्तुतः गोचर का जो प्रभाव होता है वो राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक होता है, और नक्षत्र के पति होने के कारण चंद्रमा सबसे पहले, और हमारे जीवन पे चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा होता है, हमारे आय से लेकर के व्यय तक। इस वजह से हमें चंद्रमा को ही केंद्र में रख करके किसी भी प्रकार का राशिफल देखना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में बैठे हैं, मतलब मेष राशि में, तो आपकी कुंडली से किसी भी ग्रह का गोचर, जैसे मैं सूर्य का गोचर अगर बता रहा हूं कि अगला 1 महीना आपका कैसा रहने वाला है, तो ये सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। मतलब आपके राशि से ये 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। ये आपकी राशि है, यहां चंद्रमा बैठे हैं, और ये आपकी राशि से सूर्य का स्थान अभी एक राशि से 5वें, यानी कि अभी ऐसी स्थिति में जब यहां पे सूर्य मेष राशि वालों के लिए क्या करेंगे, मैं इसका सीधा स्पष्ट उत्तर बता दूं।
संतान से कष्ट दे सकते हैं, उसके साथ मतभेद ना करिएगा। जिम्मेदारी उठाने का प्रयास करिएगा, जो भी काम मिले उसको पूरा करने का प्रयास करिएगा। एकाग्रता बढ़ाने पे फोकस करिएगा। लिबरल हो जाइएगा। दान पुण्य आदि अगर करने के मौके मिले तो उसको अवश्य ही कर डालिएगा। किसी भी तरीके से किसी भी सवाल का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, ये बात पहले समझ लेना चाहिए। अगर आपको जैसे बॉस के साथ मीटिंग में जो काम आपसे नहीं हो सकता, उसको निश्चित रूप से आप पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं ये कर लूंगा। आपको वहां पे अपनी क्षमता के अनुसार ही हाँ या ना कहना चाहिए, क्योंकि ये अगला 1 माह आपको ऐसा कई बार बड़ बोलेपन की स्थिति में ले जाकर के खड़ा करने वाला हो सकता है। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़े, कंपटीशन लोगों में, मतलब जो आपके प्रतिस्पर्धा की बात है वो थोड़ी बढ़ेगी। इस वजह से अगला 1 महीना, मतलब जब तक ये सूर्य वापस सिंह राशि से कन्या राशि में नहीं आ जाते हैं, तब तक अपनी प्रतिस्पर्धा के भाव को कमजोर मत होने दीजिएगा। मेहनत चौगुनी करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ घर का माहौल बिगड़े नहीं, इसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये आपको विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य की अतिरिक्त उपासना आप में क्या कर सकते हैं, तो मेष राशि वालों को इस महीने कम से कम, ऐसे तो आप लोगों को हमेशा ही तांबा में जल रख करके उसका पान करना चाहिए। रात में जल रख दीजिए, सुबह उसमें 2 चुटकी हल्दी मिला दीजिए, थोड़े से शहद मिला दीजिए, उसको पी जाइए। इससे सूर्य तत्व, मंगल तत्व और गुरु का तत्व बलवान होता है और बैलेंस बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं होती है। अपने बड़े बेटे के साथ कभी भी बदतमीजी से पेश ना आइएगा। माता जी का संबंध आपकी पत्नी के साथ कैसा है, इस पे विचार अवश्य कर लीजिएगा। एजुकेशन वगैरह में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ज्ञान से आलस्य बढ़ेगा और पराक्रम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, बल बढ़ाएगी। ज्ञान के लिए खोजी प्रवृत्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता महसूस करता हूं। और यहां पे जो स्थिति बनेगी, जैसे आपकी राशि से पंचमस्त जाएंगे तो कई बार आपके दाम्पत्य के क्षेत्र को वो प्रताड़ित करना चाहेंगे, उसमें गर्माहट लाना चाहेंगे, अलग तरीके का रूखापन दिखे नहीं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मेष राशि के जातकों की कुंडली में अगर सूर्य कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों, जैसे लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और दशम में, खास करके एकादशवें में भी, तो आर्थिक हानि नहीं होगी। नुकसान इस अगले 1 महीने तक आपको नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में, जैसे उनके साथ गुरु बैठे हों, वो गुरु से दृष्ट हो रहे हों, उसको शुक्र देख रहा हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, या परस्पर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हों, या दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हों, लग्न में बैठे हों, धनु राशि में बैठे हों, तो भी ऐसी अवस्था में आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपके लिए आर्थिक तौर पे लाभदायक परिणाम देने वाला साबित होगा। इस पूरे महीने भर में हो सके तो जितना ज्यादा हो सके मंदिरों का दर्शन, देवताओं की पूजा, गरीबों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, उनकी पूजा, उनका सत्कार और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अपने कर्म क्षेत्र पे फोकस बढ़ा लेने की बारी है। अगर हो सके तो इस दौरान सूर्य को 4 शनिवार, 4 शनिवार, रविवार आएंगे, 4 रविवार, चारों रविवार दीपक जला करके 11 बार सूर्य के 1008 नाम तो नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए, दीपक जला करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। और अगर संभव हो सके तो पीला वस्त्र ज्यादा धारण करिए या लाल, क्योंकि ये कालिमा लिए हुए रक्तिम वर्ण को लेकर के सूर्य हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब आप शहद देखेंगे तो वो हल्का काला भी होता है और रक्तिम तो होता ही है, रक्त वाला। रक्त कैसे, तो रक्त में जब लाल जो रंग है उसमें सूर्य का रंग कैसा है, उसमें हल्का काला भी है और लाल भी है, वही है सूर्य का वास्तविक रंग। तो ऐसी अवस्था में अगर हो सके तो अपने भोजन में शहद का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, ये चीज कर लेना चाहिए। वैसे आदित्याय नमः का जब तक ये सूर्य का गोचर
एक अगले 1 महीने सिंह राशि में रहेगा, तो ओम आदित्याय नमः का जप हमेशा हमेशा करते रहें। वैसे ये सबका कर्तव्य होना चाहिए। आदित्याय नमः का हमेशा स्मरण करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो ओम आदित्याय नमः का स्मरण करिए, या सुबह पूजा के समय पे 5 मिनट बैठ करके, 10 मिनट बैठ करके, या एक माला ही सही ओम आदित्याय नमः का जप कर लीजिए। अगले 10 दिन में ही आपको इसका तुरंत ही पता चल जाएगा कि कैसे ये मंत्र आपको काम करता है। आपके जीवन में बड़े ही सकारात्मक इसके फल मिलने लगते हैं। ये सूर्य का सिंह राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए ऐसा रहेगा। कर्म क्षेत्र में मेहनत बढ़ानी है, ओवरऑल बोल दिया। मेहनत चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के लिए हो, आर्थिक तौर पे आपको लाभ मिलने के संकेत मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ उसके लिए मैंने सूत्र का कारण वो उसमें शर्त बताया है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अब आपको मैं गीता जी के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की स्तुति गा करके उन्हें ये बात बताई है कि जितने भी सिद्धगण हैं, जितने भी देवगण हैं, जितने भी चराचर जीव हैं, वो सब आपके इस स्वरूप को देख करके प्रभावित हो रहे हैं। राक्षस गण भाग रहे हैं और सिद्ध गण आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब आप वापस अपने उसी स्वरूप को प्राप्त कर लीजिए और मेरे घोड़े की लगाम थाम लीजिए। मैं आपके स्वरूप को देख, जान और समझ चुका। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल वृषभ राशि वालों के लिए लेकर के कार्यक्रम उपस्थित होऊंगा। हो सकता है उनके लिए कुछ अलग बना दूं और अलग बता दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।